ईद के फ़ौरन बाद गैस्ट्राइटिस और हैज़े के मरीज़ों में इजाफ़ा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीर ज़ेर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ईद की आमद है। अल्लाह ताला इस मौके पर आपको तमाम मुश्किलात से, तमाम आफ़ात से और ख़ास तौर पर मेरे वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान को तमाम बुरी आफ़तों से और बलाओं से महफूज रखे। आमीन। अल्लाह ताला इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। आमीन। दोस्तों, ईद के फ़ौरन बाद ओपीडी में हमने देखा है कि मरीज़ों का रश बढ़ जाता है, मरीज़ ज़्यादा हो जाते हैं, मरीज़ बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, लूज़ मोशन, गैस्ट्राइटिस, पेट में दर्द, उल्टियाँ आ रही हैं और तबीयत बहुत ख़राब है, मूड आवाज़ार है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ गया है और यकदम मरीज़ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल था और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ से वो ऐसे यकदम ऐसा चेंज आता है कि मरीज़ जो है वो स्टेबल नहीं हो पाता और उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लड़ाई झगड़े और बहुत से मसाइल जो है ना वो ईद के बाद हम यहाँ पे देखते हैं। मरीज़ को मूड स्विंग्स बड़े अजीब अजीब आते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? दोस्तों, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे जिस्म में एक सिस्टम है जिसको एडेप्टेशन कहते हैं, कि हमारे जिस्म एक चीज़ का आदी हो जाता है। तो जब एक चीज़ पे जिस्म आदी हो जाता है तो उस चीज़ से निकाल कर किसी दूसरे रूटीन पे लेके जाने से जिस्म में ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता। होता ऐसा है कि तकरीबन 16-17 घंटे का रोज़ा रखने के बाद अफ्तारी की जाती है और फिर सहरी की जाती है, फिर रोज़ा रखा जाता है। तो एक पूरे महीने की इस रूटीन से जिसमें अडेप्टिव हो जाता है कि 15-16 घंटे खाली रहना है। लेकिन जैसे ही चांद रात आती है, यकम शवाल का चांद तलू होता है, तो लोगों का एक खाने पीने की तरफ ऐसा रुझान आता है कि लोग फ़ौरन जो है वो फ़ास्ट फूड्स की तरफ जाते हैं, बारबेक्यूज़ की तरफ जाते हैं। बल्कि फ़ास्ट फूड चेन्स पे मैंने देखा है कि वो स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं कि ईद आने वाली है और जो है वो हाफ़ फ्राइड चीज़ें ही बेच रहे हैं और या जला के चीज़ें खिला रहे हैं लोगों को। तो फ़ास्ट फूड चेन्स पे रश पड़ जाता है। हमारे खाने पीने की जगहों पे इतना रश हो जाता है और फिर यह है कि लोग घरों में बिरयानी और चावल और इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, फ्राइड चीज़ें बना रहे हैं, बारबेक्यू बना रहे हैं और फिर मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें सोडा ड्रिंक्स ली जा रही हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल हो रहा है, घर में मीठी चीज़ें बन रही हैं। ईद पे कम से कम हर बंदा जो है तकरीबन 3 से 4 दफ़ा ईद वाले दिन खाना खा लेता है। तो होता ऐसा है कि जैसे यकदम आपकी रूटीन चेंज होती है खाने पीने की और आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, तो उसकी वजह से आपको जिस्म चूँकि एडेप्टिव नहीं था तो आपको गैस्ट्राइटिस हो जाता है, हैज़ा हो जाता है और जिस्म जो है वो मुतहम्मल नहीं रहता और फिर वॉमिटिंग, लूज़ मोशन, बुखार, पेट में दर्द और इस तरह के मसाइल सामने आते हैं। दोस्तों, इस ईद पे कोशिश करें कि कोई भी फ़िजूल चीज़ ना खाएं और कोशिश करें अपने घर खाना खाएं, बाहर से खाना बिल्कुल मत खाएं, क्योंकि बाहर जो खाना मिल रहा है वो एक तरह से जहर बिक रही है बाज़ार के अंदर और इतने गंदे खाने और हाफ़ फ्राइड चीज़ें या चीज़ें जला कर तेज़ आंच पे, तेज़ आग पर उनको पकाया जाता है और उसकी वजह से वो जल जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। या फिर यह है कि वो हाफ़ फ्राइड चीज़ें फ्राई करके दे रहे हैं। रश बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोग जो हैं वो इस तरफ खाने पीने की तरफ इतना रुझान है। और मैं हैरान होता हूँ इस चीज़ पे कि हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो हमेशा ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये हालात हैं, ये हालात हैं, गुर्बत है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन लिटरली अभी आप बाज़ार जाके देखें, आज चांद रात है, आप आज बाज़ार जाके एक दफ़ा देखें तो आपको चलने की जगह नहीं मिलेगी, इतना ज़्यादा रश। खुदारा 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 अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि ईद के ऊपर नए कपड़े और नई चीज़ें लेनी है, बस साफ़ चीज़ें होनी चाहिए, यही काफ़ी है। अब गुजारिश है कि खाने पीने की चीज़ों पर एक लोगों ने स्टॉक किए हुए हैं बहुत सारी चीज़ें और एक एक हफ़्ता पहले का चिकन और इस तरह की चीज़ें ला के उन्होंने फ़ास्ट फूड चेन्स वालों ने स्टॉक कर ली हैं। मायोनीज़ आ गई है और गंदी मायोनीज़, गंदी केचप और आके स्टॉक कर ली है, वो महीना पुरानी, 6-6 महीने पुरानी पड़ी है। अब वो स्टॉक इकट्ठा हो गया जी, ईद आने वाली है। होता ऐसा है कि उसके अंदर मुख्तलिफ जरासीम जन्म ले चुके होते हैं और वहाँ पर मैंने कुछ वीडियोज़ ऐसी देखी कि जिसमें वो फंगस लगी हुई है और वो ऊपर से छुरी के साथ उसको उतार के उसको दोबारा से जो है वॉश करके बना के वो जो है ना लोगों को खिला रहे हैं और लोग खा रहे हैं। एक एंकर है मोहसिन भट्टी साहब, वो खाने पीने की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मसाइल सामने लेके आते हैं। तो उन्होंने बताया कि गवाल मंडी लाहौर में एक मछली की दुकान है जहाँ पर इतना ज़्यादा रश है कि 4 घंटे लाइन में लग के मछली ख़रीदना पड़ती है। कहते
थे कि मैं वहाँ पे चला गया तो हमने देखा कि उन्होंने मछली स्टॉक की हुई है, फ्रिज जो है बंद नहीं हो रही, इतने फ्रीज़र वो भरे हुए हैं। और कहते हैं सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात पे हुई कि उन्होंने वॉशरूम में भी मछली स्टॉक की हुई थी, और मछली जो है वो वॉशरूम ऐसा नहीं कि सिर्फ वॉशरूम बना हुआ था, वो यूज़ में था, रनिंग में था, वो वॉशरूम यूज़ किया जा रहा था बाकायदा तौर पर, वहाँ पे मछली स्टॉक की हुई है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यहाँ पे काकरोच हैं, छिपकली है, ये सब कुछ है, तो ये आप लोगों को ये खिला रहे हैं? तो उसने आगे से कहा, पट्टी साहब जायके इस तरह तो नहीं ना बनते, तो खुदारा सिर्फ जायके की तरफ न जाएं, चीज़ को देखा करें कि चीज़ ये गंदे ऑयल और गंदी चीज़ें, आप यकीन करें इन चीज़ों की पैदावार इतनी नहीं जितनी इस्तेमाल होती हैं, कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है, और वो केमिकल से भरी हुई चीज़ें बना बना के आपको मायोनीज़ की सूरत में और केचप की सूरत में दे रहे हैं। और आप ये वीडियोस, बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़ी हैं, आप यकीन करें वो टमाटो केचप के नाम पर एक जो है ना धंधा किया जा रहा है और जहर लोगों को दी जा रही है। हैरानी की बात यह है कि उसमें टमाटर होते ही नहीं हैं, और वो केचप से टमाटर की केचप बना के उन्होंने आपको दी है। तो ये फास्ट फूड और ये चीज़ें लेने से यकदम आपका जिस्म, चूँकि रोज़े रख के आपका जिस्म आदी हो गया है, एडेप्टिव हो गया है, तो वो पूरा महीना आपने 15-16 घंटे फाका रखा, रोज़ा रखा। कोशिश करें कि अभी भी आप इस फाके को कंटिन्यू रखें, सुबह 8 से लेके शाम 5 बजे तक जो है वो खाली पेट रहें। सुबह 8 बजे नाश्ता करें, शाम 5 बजे दूसरा खाना खाएं, और फिर शाम 5 से सुबह 8 बजे तक खाली पेट रहें। कुछ नहीं होगा। अगर आपको दोपहर को भूख लगे, कोई फ्रूट ले लें, कोई सलाद ले लें, गोश्त ले लें, लेकिन यह है कि घर में बनी चीज़ें इस्तेमाल करें, तो इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। अब होता ऐसा है कि वो यकदम ये चीज़ें इस्तेमाल करने से हमारा जिस्म जो है मुकम्मल नहीं होता, हमारा जिस्म आदी नहीं होता, तो उससे ये गैस्ट्राइटिस और हैज़ा और वॉमिटिंग, डिप्रेशन, ये चीज़ें सामने आती हैं। उसके बाद हमें अब करना क्या चाहिए? तो हमें सबसे पहले तो रिहाइड्रेटेड रहना चाहिए, पानी की वाफर मिकदार पिएँ, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। उसके बाद खाने पीने में क्या लेना चाहिए? खाने पीने में फ्रूट लें, खाने पीने के अंदर आप जो है वो गोश्त खाएं, आप सलाद खाएं, चावल बंद करें, चीनी बंद करें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, फास्ट फूड बंद करें, आप गोश्त खाएं। हम में और गोरे में इस चीज़ का फ़र्क है कि अगर गोरा मछली खाता है तो वो सिर्फ मछली खाता है, और हम मछली के साथ भी 2 नान मंगवा लेते हैं। तो अगर आपने गोश्त खाना है, मछली खानी है, कुछ भी खाना है, तो वो डायरेक्ट गोश्त खाएं, साथ में रोटी ना खाएं। तो साथ में उसके अलावा आप सेहत बख्श खानों का इंतखाब करें, और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। और ईद के 3 दिन जो है कोशिश करें कि ऐसे तमाम चीज़ों से ये परहेज़ करें, और ख़ास तौर पे ये जितने फास्ट फूड चेन्स हैं और जितनी ये बाहर ये गंदी चीज़ें बनाई जा रही हैं, इनसे दूर रहें। और हाँ, अगर आपको ये चीज़ें खाने का शौक़ है तो कोशिश करें घर में बना लें, कम अज़ कम वो साफ़ सुथरी होंगी। तो घर में चीज़ें बनाएं जो बनानी हैं, और उसको भी भूख रख के खाएँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ईद आपकी अच्छी गुज़रे। अल्लाह ताला इस ईद में आपको खुशियाँ अता फ़रमाए, और आपके तमाम मुश्किलात और के तमाम मसाइल को अल्लाह ताला हल करे, दूर करे, और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुश रहें, आबाद रहें। खुदा हाफ़िज़।